हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज प्राप्त से विनती और प्रार्थना दुआ के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई सुंदर से सुबह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के, अनेक प्रकार के बच्चों की समस्याओं को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा चिंता करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता करने से कुछ लाभ नहीं होगा, आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि मैं तेरे जीवन में हर प्रकार की चिंताओं का समाधान करूंगा। हालेलुया। आज हमें डरना नहीं है। जिस तरीके परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है, वैसे ही परमेश्वर हमें हर तरीके से मजबूत रखेगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 34 में कहा गया है, इसलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये सब सारी समस्याएं आएं तो हमें डरना नहीं है, उस समय तो भयभीत नहीं होना है। हो सकता है कि हर इंसान नहीं अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो। यदि आज आपके साथ अनहोनी घटना घट चुकी है या आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, सालों साल से परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिंता ही करते जाए, क्योंकि चिंता करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। हम डरे जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कोई काम करने मन नहीं लगता है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, अनेक प्रकार की बातों से हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करे। हम विश्वास रखें, भरोसा रखें कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़ी बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, राजा दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 94 और वचन नंबर 19 में कहा गया है, जब मेरे भीतर बहुत चिंता हुई तब मेरी शांति जिस तरीके से परमेश्वर ने आनंद में बदल दी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जब राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, जब बहुत ज़्यादा वो चिंतित था, तो उसको भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। जब वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, दुआ करता था, तो परमेश्वर उसे उसकी चिंता को आनंद में बदल देता था, खुशियों में बदल देता था। तो आज वैसे ही हमारे जीवन के हालात हैं, चाहे आपके जीवन में छोटी चिंताओं को लेकर के, बात को लेकर के चिंता हो, या बहुत बड़ी बात आपके साथ हो चुकी, बहुत बड़ी घटना हो चुकी जिसको आप भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप डरना नहीं है। आपको विश्वास रखना है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको सामर्थ नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, आपका मन हल्का नहीं होगा। आप अपनी बातों को परमेश्वर से कहें, दिल खोल करके कहें, ताकि परमेश्वर वो आपको सामर्थ दे, आपको ताकत दे, और परमेश्वर आपकी ओर से लड़े। उस हर प्रकार की शैतानी ताकत से, वो हर प्रकार के बंधन से, वो हर प्रकार की चिंताओं से हमें आज़ाद करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस बात के लिए कि परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करके आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में कहा गया है, चिंता से मन उदास हो जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारी चिंता जब हम करते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डरने लगते हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होने लगती हैं। लेकिन यहीं पे परमेश्वर वचन कहता है, चिंता से मन उदास हो जाता है, परंतु जो भली बात ही करता है, चिंता में भी रह करके अच्छी और मन भावनी बात करता है परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के द्वारा, तो उसका जो चिंता होता है वो आनंद में परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। आज आप विश्वास रखिए, प्रार्थना को पूरी रिसीव करिए, तो देखिए आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 38 में इसमें कहा गया है, हमारी कोई भी सांसारिक समस्या हो, हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती है जो हमारे लिए है। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात आपको याद रखना है। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता है, यदि हमारी कोई भी सांसारिक समस्या है, या बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के, अपने बॉडी को लेकर के, दवा को लेकर के, बीमारी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, पैसों को लेकर के, ये सब सारी जो सांसारिक समस्याएं हैं,
परमेश्वर वचन कहता है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन 38 में लिखा गया है, हमारी कोई भी संसारिक समस्या हो या हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सके, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, मरकुस पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 11 में कहा गया है, जब वे तुम्हें ले जा करके पकड़वाएंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही करना। मेरे प्रिय भाइयों, ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में। जब भी हम मुसीबत में आते हैं, चिंता में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। हमें एकांत में बैठ करके सोचना चाहिए, उस टाइम, उस वक्त, उस कंडीशन में हम कौन से हालात में फैसले ले सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हमें जो घटना घटी थी वो तो हो गई, जो घटना घटनी थी वो तो हो गई, लेकिन उस समय हमें सिचुएशन संभालना है अपने आप को, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हमने देखा है जो छोटी छोटी बातों को लेकर के, घर को लेकर के, पति और पत्नी की लड़ाई को लेकर के, झगड़े को लेकर के, नशे को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, दुख होता है, परेशानियां होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करिए, कुछ दिन के लिए आप केवल इग्नोर कर दीजिए और देखिए सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके पति के जीवन में हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा और आशीष देगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए हमारे जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से हम लड़ सकें। हालेलुया परमेश्वर, जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंता में पड़े हैं, प्रभु आज उन्हें उठा करके खड़ा कर, उन्हें चारपाई से बाहर उठा करके, उन्हें बेड से बाहर उठा करके खड़ा कर, मैदान में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर यूथ, हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमों को आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप ही पिता परमेश्वर। जितने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए, मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया प्रभु। आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें प्रभु। हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं इसी वक्त प्रभु। आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की, अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु। उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी, हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर, आपने हर एक एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं, आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं,
रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं, पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य है, हर इंसान को बदलने वाले आप ही पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख करके उसके हालात को बदल देते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े, आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही उनके शरीर, उनके बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगे यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, शैतानी ताकत। आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो, उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग है, आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आज लिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना। परमेश्वर आपके साथ हैं। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।